जय माता दी। आज हम कहानी के बारे में बताते हैं। तो कहानी क्या होती है और उसको सुनने से क्या लाभ होते हैं। तो कहानी लिखी हुई सुनी हुई जुबानी गाथा होती है। नंबर 1, कहानी सोचनीय शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास करती है। अगला, प्रश्नावली बढ़ना और उत्तर देना, बोलना सीखना। जागृति उत्पन्न होना। कहानी भेदभाव को मिटाने वाली होती है। अगला, इंटरेस्ट बढ़ना। कहानी में कई पहलुओं का समावेश होता है और कहानी मानसिक तनाव को दूर करती है। याददाश्त बढ़ना। कहानी सुनी, लिखी और कही जाती है। कहानी रुचि जागृत करती है। कहानी वर्णनात्मक होती है जिसका वर्णन विस्तारित रूप में हो। कहानी तर्क संगत होती है। कहानी में किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, जीव जंतुओं का वर्णन होता है। कहानी आव आदर की भावना है व सम्मान को बढ़ाती है। कहानी पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ाती है। कहानी मर्म स्पर्शी होती है। कहानी से मन प्रसन्न होकर चिंता मुक्त हो जाता है। कहानी से टाइम पास होता है, समय व्यतीत हो जाता है जल्दी और मन मुग्ध होकर चिंताग्रस्त नहीं रहता। कहानी भय मुक्त वातावरण पैदा करती है। कहानी धर्म, देश विदेश, नीति, अनीति, मान, अपमान, छोटे बड़े के प्रति दया भाव होना सिखाती है। कहानी का रूप विस्तारित होता है। कहानी रुचिवर्धक होती है। कहानी अधिकांशतः अमूर्त रूप में बताई जाती है। मूर्त रूप का मतलब कोई वस्तु है वो सामने दिख रही है, उसके बारे में बताएं। ये सेव फल है, वो सामने रखा है तो उसके गुणों के बारे में बताएं, या आंवले के बारे में, वो सामने वो फल है, वो हो गया मूर्त रूप। और जो वस्तु नहीं है मौजूदगी में, और फिर उसके बारे में बताया जाए कि आंवला आँखों की ज्योति बढ़ाता है, तो वो हो गया अमूर्त रूप। कहानी का संकलन किया जाता है। कहानी दिल को छू जाती है जिससे विचार परिवर्तित हो जाते हैं। कहानी जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य रखती है। कहानी लिखी हुई सुनी हुई जुबानी गाथा होती है। गाथा व चर्चा में भी अंतर होता है। गाथा महापुरुष, विशेष स्थान के बारे में जो लेख लिखा जाए वह गाथा होती है, और चर्चा एक सामान्य तौर पर भी हो सकती है। ये मेरे विचार हैं कहानी के प्रति। जय माता दी।